मोदी सरकार पर अब एक यूरोपियन देश भड़क गया है और ये नसीहत दे रहा है कि अपने इधर जो अल्पसंख्यक है उनको बचाओ, उनकी सुरक्षा करो और तो और मीडिया को आज़ाद करो। ऐसा कहा गया है यूरोपियन देश की तरफ से मोदी सरकार को। अब आपको ये जानना है कि कैसे भारत ने उन्हीं लोगों को आईना दिखा दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा यूरोप का देश है जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड नाम आपने सुना होगा, आपको जाने की भी इच्छा रही होगी। नक्शे पे अगर आप देखते हैं, देखिए इधर पूरा मिडिल ईस्ट वाला इलाका है और अगर आप यूरोप में देखते हैं तो आपको ये बीच में एकदम जो दिखेगा, फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड और इधर आपको इटली दिख रहा है, वो यूके है। तो स्विट्जरलैंड ने ऐसे बयान भारत सरकार को कहे हैं। ये देखिए स्विट्जरलैंड की एक फोटो इस तरीके से। अब क्या हुआ है ये भी आपको जान लेना चाहिए। भारत स्विट्जरलैंड में आखिरकार क्यों ठन गई है, और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि यूरोप में हमारा सबसे अच्छा पार्टनर स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी कि UNHRC का 60th सेशन चल रहा था। उसमें कहीं ना कहीं भारत ने स्विट्जरलैंड को आईना दिखाया। लेकिन यह जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कुछ कमेंट्स कसे थे। स्विट्जरलैंड ने किया भारत पर हमला और कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करो। अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? मुस्लिम, क्रिश्चियन और जितनी भी माइनॉरिटीज ग्रुप है। तो उन्होंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ये कहा भारत सरकार को कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, तो उनको उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करो, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके यहां पे मजबूत नहीं है, वो आप मजबूत करो। मीडिया की आजादी सुनिश्चित करो, यानी आपके इधर पे मीडिया आजाद नहीं है और उसके जो राइट्स हैं उसको आप सुनिश्चित करो। तो ये सब जब बोला तो भारत को आया गुस्सा। स्विट्जरलैंड UNHRC का अध्यक्ष है। भारत ने कहा कि देखिए, जो भारत के प्रतिनिधि हैं वहां पे क्षितिज त्यागी, उन्होंने फिर स्विट्जरलैंड को सुनाया और उनको आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी पर आधारित टिप्पणी कर रहा है स्विट्जरलैंड। अपने देश में तो नक्सलवाद और भेदभाव संभालो। ये भारत ने कहा कि जो स्विट्जरलैंड में इतना ज्यादा नक्सलवाद होता है, भेदभाव होता है, उसको संभालो पहले। भारत के बारे में गलत बातें मत फैलाओ। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और इसमें बहुलवाद है, यानी प्लूरलिज्म है। फिर आप आगे देखिए, स्विट्जरलैंड के बयान आश्चर्यजनक और सतही हैं, शॉकिंग है। पाकिस्तान को भी भारत ने सुनाया। पाकिस्तान भी ज्ञान दे रहा था भारत को। फिर पाकिस्तान को भी सुना दिया कि जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो आतंकवाद को प्रोड्यूस करता है, वो देश तो भारत को बिल्कुल ना सिखाए, आतंकवाद के प्रयोजक हमें ना सिखाएं। मैं आपको एग्जैक्ट कमेंट बताती हूं। स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड नेशंस में यह कहा था कि भारत में, इन इंडिया वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट, यानी हम गवर्नमेंट को यह बोलना चाहते हैं कि वो इफेक्टिव मेजर्स ले ताकि माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, जितने भी लोग हैं, उन सबके राइट्स को बचाया जा सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाया जा सके और फ्रीडम ऑफ द मीडिया यानी आजाद मीडिया को बचाया जा सके। फिर उसके बाद भारत ने ये जो 60th सेशन चल रहा था, तो जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट हैं क्षितिज त्यागी, उन्होंने कहा कि ये स्विट्जरलैंड ने जो कहा है वो बहुत सरप्राइजिंग है, शैलो है, इल इन्फॉर्म्ड है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। और देखिए कैसे, जो मैंने अभी आपको बातें बताई कि भारत ने ये कहा स्विट्जरलैंड में जो रेसिज्म है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है, जेनोफोबिया है, उसको आप ठीक करो। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार भारत ने कौन से इंसिडेंट्स की बात की है स्विट्जरलैंड में। अगर आप स्विट्जरलैंड के आंकड़े देखते हैं 2024 में 1211 केसेस थे डिस्क्रिमिनेशन के। किसके? क्यों वो लोग वहां पर, चाहे वो कलर हो, चाहे वो कास्ट हो, उसके हिसाब से वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हेट स्पीच, थ्रेट, फिजिकल असॉल्ट होता है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है। और जो विदेशी स्विट्जरलैंड में आते हैं उनके साथ भी बुरा होता है। उधर मुसलमानों के साथ, उधर ब्लैक लोगों के साथ गंदा बिहेव किया जाता है। एंटी मुस्लिम, एंटी अरब डिस्क्रिमिनेशन होता है और आंकड़े आपके सामने हैं। आप जाके देखिए स्विट्जरलैंड के आंकड़े, देखिए कैसे 2024 और 2022 को कंपेयर करते हैं तो भाई 35% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। और यहाँ पर सब है, हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए ऐसे ही पूरा का पूरा UN में बैठक चल रही थी और जो क्षितिज, हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने सुनाया। इस तरीके से पूरी बैठक चल रही थी। अब आप ये देख लीजिए
कि भारत और स्विट्जरलैंड के कितने अच्छे रिश्ते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में हमने स्विट्जरलैंड के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की। उसके बाद 50s 60s की बात करते हैं, 63 की बात करते हैं, तो हमारी वो इकोनॉमिक पावर बन गया, पार्टनर बन गया। फिर जब वो पार्टनर बना तो जो वहाँ के फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं जैसे कि नोवार्टिस, रोशे, इन सब ने भारत में आना शुरू किया, चाहे वो फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, मशीनरी सेक्टर हो। तो स्विट्जरलैंड और भारत की जो ये पूरी पार्टनरशिप थी ना, वो बढ़ती गई। इनफैक्ट 1971 में भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा था जब हमारी जंग बांग्लादेश के साथ चल रही थी। 1970s और 80s में क्या हुआ कि एकदम मल्टीलेटरल फोरम्स पे, चाहे वो UN हो, चाहे वो GATT हो, भाई स्विट्जरलैंड साथ देता आया है भारत का। और इनफैक्ट जो हमारे बच्चे हैं यानी भारतीय बच्चे हैं वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितने भी एक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है उस पर बात चल रही है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चल रहा है, उसमें भी स्विट्जरलैंड हमारा साथ देता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल भी स्विट्जरलैंड गई थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी स्विट्जरलैंड गए थे 2017 में, यहाँ तक कि स्विस प्रेसिडेंट जो है वो भी भारत आए थे। तो देखिए हमारे बीच के रिश्ते बहुत हैं। स्विस कंपनीज आपको पता है भारत में 300 से ज़्यादा हैं। कोविड-19 में भी हम दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया। तो देखिए इसी तरीके से कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड और भारत एक अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन अब स्विट्जरलैंड का ऐसा बयान आ जाना भारत के खिलाफ, ये बहुत ही चिंता देने वाला है। हालांकि हमने उनको आईना दिखा दिया है। फिर अब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो मोदी सरकार की विदेश नीति है वो फेल होती नजर आ रही है, चाहे वो ट्रंप के उपलक्ष्य में हो, चाहे वो किसी और देश के उपलक्ष्य में हो। इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।